तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है कि महिलाएं क्यों निम्न वेतन वाले कार्य में नियोजित की जाती हैं। तो महिलाओं को जो है कम वेतन क्यों दिया जाता है? इसका जो है बहुत सारे कारण हैं कि महिलाओं को जो है कम वेतन क्यों मिल रहा है। देखिए, इसका जो है हमारा समाज भी है एक कारण, जिसमें जो है असमानता की भावना है। जैसे शिक्षा को लेकर जो है असमानता, एक जो है बच्चे में जो है दोनों में भेदभाव करना, एक लड़के और लड़की में। देखिए, शहरों में तो अब ये भेदभाव नहीं है, अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। पर ये जो इनकम वाला है, अब जैसे जो रोजगार के क्षेत्रों में देखें तो अभी भी जो है, अगर वो 50-50% रेशो हो जाए, महिलाएं 50% रहें, अगर वो 100% है तो उसमें 50% महिलाएं हो, 50% पुरुष हो, तो ये जो भेदभाव है, आय की असमानता, वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। पर यहाँ पर भी जो है एक कमी है, इसी के कारण, और बहुत सारी जो रूढ़िवादिता है हमारे समाज में महिलाओं को लेकर, वो भी एक कारण है, जिसमें जो है हम उन्हें जो सक्षम नहीं मानते इस जो है व्यवसायों में, कुछ व्यवसायों में, जिसकी वजह से उनकी इनकम कम होती है। परंतु वो वे जो है बराबर की हिस्सेदार हैं, और वो जो है पुरुषों के समान ही सक्षम होती हैं, उसमें भी कार्य भी वो उतने ही समान रूप से करती हैं। पर फिर भी जो है हमारे हमारे समाज की रूढ़िवादिता जो है उन्हें इनकम कम देती है जितना वो कार्य कर रही है। अब जैसे शिक्षा और कौशल, अब जान लेते हैं कि क्या कारण है शिक्षा और कौशल, कि बाजार में किसी भी व्यक्ति की कमाई के प्रमुख साधन होते हैं। देखिए, शिक्षा और कौशल, आपको दो चीज आनी चाहिए। अगर आपको बाजार में कोई भी कार्य करना है, या फिर आपको जो है कोई जॉब करनी है, आपके पास एजुकेशन होनी चाहिए और आपके पास उसकी स्किल होनी चाहिए, यानी कौशल होना चाहिए। तो लैंगिक भेदभाव भेदभाव के कारण तो लैंगिक यानी कि जो हमारे जेंडर बायसेस हैं, कि जो एक पुरुष के लिए क्या रखा गया और वही महिलाओं के लिए क्या रखा गया, तो उनके कारण भेदभाव जो किए जा रहे हैं, उनके कारण महिलाओं को आमतौर पर राष्ट्रीय आय में योगदानकर्ता बनने के लिए शिक्षा और आवश्यक कौशल से वंचित रखा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो है हमारा समाज, परिवार जो है उन्हें पहले से ही शिक्षा ही प्राप्त नहीं करने देंगे। अगर आपको जॉब करनी है तो शिक्षा और कौशल चाहिए, शिक्षा ही पूरी नहीं होगी, फिर कौशल नहीं प्रदान किया जाएगा, तो फिर किस तरीके से भागीदार बनेंगे वो। फिर नतीजन क्या होता है कि शिक्षा कम होती है उनकी, और कौशल का विकास कम होता है, जिसकी वजह से उनकी आय भी कम मिलती है। दूसरा और क्या है, समाज में महिलाओं के लिए सामाजिक रुकावटें हैं, सुरक्षा की समस्याएं हैं, जिसके लिए जो है कम वेतन मिलता है, असुरक्षित कार्यों में काम करने के लिए मजबूर होती हैं फिर वो। अब उनके पास स्किल और एजुकेशन अगर कम होगी तो असुरक्षित जो काम है उनमें कार्य करना पड़ता है, और कम वेतन पे कार्य करना पड़ता है उन्हें। तो ये जो है, और हमारा समाज भी इस तरीके से है जिसमें सामाजिक रुकावटें आती हैं उनके सामने, जिसकी वजह से उन्हें क्या होती है, इनकम जो है समान रूप से नहीं मिलती, कम वेतन मिलता है। अगर हम इस पे दो चीजों पे कार्य कर लें, महिलाओं के शिक्षा और कौशल पे, अगर उनके अच्छे होते चले जाएंगे तो उनकी भी जो इनकम है वो बढ़ती हुई चली जाएगी। इसका आंसर मेरे को लगता है आपको समझ में आ गया होगा। आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें, अपने जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।